Hello everyone, welcome back. I hope you all are fine and safe. So in this video we are going to continue with chapter number 5 understanding elementary shapes. So इस वीडियो में हम सीखेंगे about angles, acute, obtuse and reflex. ठीक है, प्रीवियसली हमने सीखा है कि राइट एंगल्स क्या होते हैं. ठीक है, हमने सीखा था कि राइट एंगल्स क्या होते हैं. ठीक है, तो 90 डिग्री जो एंगल होता है, ठीक है, वो होता है राइट एंगल. ठीक है, वो कुछ इस तरीके से दिखता है. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक मैंने फिगर बनाई हुई है. ठीक है, ये लेडर्स की फिगर है. ठीक है, यहाँ से ये लेडर्स का फिगर है. ओके, यहाँ से हम चढ़ रहे हैं सपोज. ठीक है, ये लेडर का फिगर है. तो यहाँ पे हमें राइट एंगल कहाँ दिख रहा है? तो देखो यहाँ पे हमें 90 डिग्री एंगल दिख रहा है. तो ये हो गया 90 डिग्री एंगल, राइट एंगल. ठीक है, फिर हमने सीखा था अबाउट स्ट्रेट एंगल. ठीक है, स्ट्रेट एंगल क्या होता है? दो राइट एंगल को मिला के जो एंगल बनता है वो स्ट्रेट एंगल होता है. और वो कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है. ठीक है, और स्ट्रेट एंगल कुछ इस तरीके से दिखता है. ठीक है, ये हो गया स्ट्रेट एंगल. ठीक है, और राइट एंगल जो मैं बनाऊँ तो राइट एंगल कुछ इस तरीके से दिखता है. ठीक है, ये हो गया 90 डिग्री एंगल राइट एंगल, और ये 180 डिग्री एंगल. ठीक है, ये हो गया स्ट्रेट एंगल. ठीक है, तो ये तो था अबाउट राइट एंगल और स्ट्रेट एंगल. लेकिन हम ऐसी काफ़ी सारी जगह देखते हैं, हमारे अराउंड ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसको हम राइट एंगल और स्ट्रेट एंगल में मेजर नहीं कर सकते. ठीक है, कुछ ऐसे एंगल्स होते हैं, ठीक है, जो हमें राइट एंगल जैसे नहीं दिखते और स्ट्रेट एंगल जैसे नहीं दिखते. तो आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, कि अदर देन राइट एंगल और स्ट्रेट एंगल कौन से एंगल्स होते हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विथ एक्यूट एंगल. ओके, बिफोर बिगिनिंग विथ एक्यूट एंगल, ठीक है, हम ये फिगर देखते हैं. लैडर का फिगर दिया हुआ है. ठीक है, अब ये तो 90 डिग्री एंगल है, लेकिन एक एंगल यहाँ पे भी फॉर्म हो रहा है, एक एंगल यहाँ पे भी फॉर्म हो रहा है. ठीक है, अब ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये तो 90 डिग्री नहीं है. ठीक है, कहीं पे भी 90 डिग्री यहाँ फॉर्म नहीं हो रहा है. तो ये कौन सा एंगल है, यही डिटरमाइन करने के लिए हम बाकी के एंगल्स के टाइप पढ़ेंगे. सो स्टार्ट करते हैं विथ एक्यूट एंगल. ओके, अब एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं? सो द एंगल्स which are smaller than right angle are called acute एंगल. यानी कि जो एंगल राइट एंगल से छोटे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल कहते हैं. यानी कि राइट एंगल कितनी डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है. यानी कि जो भी एंगल 0 to 90 डिग्री के बीच में आते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल कहेंगे. ठीक है, अब इसके लिए हमारे पास एक छोटी सी एक्टिविटी है जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में गिवन है. ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है? ठीक है, हमें क्या बनाना है? एक राइट एंगल टेस्टर बनाना है. ठीक है, जिसे बोलते हैं RA टेस्टर. ठीक है, इसको बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें एक पेज की ज़रूरत होगी. ठीक है, अब इसके एजेस क्लीन है तो मैं यहाँ से इसको थोड़ा इस तरीके से टेयर कर दूँगी. ठीक है, ऐसे रफली फाड़ लेना है, ऐसे रफली फाड़ लेंगे हम. ठीक है, ये मैंने इस तरीके से एजेस निकाल दिए. ठीक है, इसके बाद RA टेस्टर हमें बनाना है. इसको हम क्या करेंगे? इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे. ये मैंने इसको यहाँ ऐसे फोल्ड कर लिया. ठीक है, यहाँ पे एक क्लीन लाइन बन गई. ठीक है, अब इसको अगेन मुझे फोल्ड करना है. ठीक है, इस तरीके से. ठीक है, इस तरीके से अगेन फोल्ड कर लेना है और ये मेरा बन गया RA टेस्टर. ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ RA टेस्टर. ठीक है, अब ये होता क्या है? तो देखो यहाँ पे आपको कोई एंगल दिखाई दे रहा है. यस, यहाँ पे हमें एक एंगल दिखाई दे रहा है. कौन सा एंगल दिखाई दे रहा है? 90 डिग्री एंगल. यानी कि हमें यहाँ पे एक राइट एंगल दिखाई दे रहा है. ठीक है, अब जैसे हमें कोई भी मेजर करना हो, जैसे कि ये लेडर हमें दिया है. ठीक है, यहाँ पे हम मेजर करते हैं कि क्या ये 90 डिग्री है या नहीं. तो देखो मैंने इसको इस तरीके से प्लेस कर दिया. ठीक है, देखो कंप्लीटली आ गया. इट मीन्स ये क्या है? एक राइट
एंगल है। तो मैंने इस आर ए टेस्टर से डिटरमाइन कर लिया कि ये एंगल क्या है, एक राइट एंगल है। ठीक है, अब जैसे कि मान लो मैं एक और एंगल यहाँ पे बनाती हूँ, मैंने ये एंगल बनाया। ठीक है, अब इस आर ए टेस्टर को यूज़ करके मैं डिटरमाइन करूँगी कि ये कौन सा एंगल है। तो मैंने इसको यहाँ पे पॉइंट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसे स्ट्रेट रख लिया। ठीक है, अब ये देखो, अगर यहाँ पे लाइन होती तो ये क्या होता, राइट एंगल होता, लेकिन ये जो सेकेंड आर्म है एंगल का वो कहीं अंदर जा रहा है। ठीक है, अंदर जा रहा है, इट मीन्स ये क्या है, 90 डिग्री से छोटा है। ठीक है, जो भी अंदर आएगा वो क्या होगा, छोटा, और जो बाहर चला जाएगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, तो सेकेंड आर्म कहीं अंदर छुप गया, यानी कि ये क्या है, 90 डिग्री से छोटा है, और 90 डिग्री यानी कि राइट एंगल से छोटा है। ठीक है, तो राइट एंगल से जो भी छोटे एंगल होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं। तो ये कौन सा एंगल हो गया, एक्यूट एंगल हो गया। अब रियल लाइफ में भी हमने काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे हम एक्यूट एंगल डिटरमाइन कर सकते हैं, जैसे कि रूफ टॉप। रूफ टॉप यानी कि कुछ कुछ घर इस तरीके से होते हैं। ठीक है, ये हो गया रूफ टॉप। अब यहाँ पे आपको ये देखो, ये दिख रहा है एक्यूट एंगल, ये 90 डिग्री से छोटा है। अगर 90 डिग्री होता तो कुछ इस तरीके से जाता। ठीक है, लेकिन ये क्या है, 90 डिग्री से छोटा है, तो ये हो गया एक्यूट एंगल। फिर देखो सी सॉ। ठीक है, सबने सी सॉ गार्डन में कहीं ना कहीं खेला ही होता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से होता है, एक सीट यहाँ होती है, एक सीट यहाँ होती है। ठीक है, तो देखो यहाँ जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये भी क्या है, एक्यूट एंगल है। ठीक है, फिर मान लो आपके पास एक बुक है। ठीक है, और उसको आपने थोड़ा सा ही ओपन किया है। ठीक है, ये बहुत सारे पेजेस हो गए, ये बहुत सारे पेजेस हो गए बुक के, आपने इसको जस्ट थोड़ा सा ओपन किया, तो देखो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होगा वो कौन सा होगा, एक्यूट एंगल फॉर्म होगा। सो ओके, सो दिस वाज एक्यूट एंगल। जो भी एंगल राइट एंगल से छोटे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं नेक्स्ट एंगल के बारे में। अब ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है। ठीक है, सो यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिखूंगी ऑब्ट्यूस एंगल की। सो द एंगल्स which are which are greater than राइट एंगल। ठीक है, जो एंगल्स राइट एंगल से बड़े होते हैं। ठीक है, बट लेस देन अ स्ट्रेट एंगल। ठीक है, लेकिन स्ट्रेट एंगल से छोटे होते हैं, आर कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल, उन्हें बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, तो ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, राइट एंगल से बड़ा होता है बट स्ट्रेट एंगल से छोटा होता है। ठीक है, अब स्ट्रेट एंगल कैसा होता है, स्ट्रेट एंगल कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, ये हो गया स्ट्रेट एंगल। और राइट एंगल कैसा होता है, राइट एंगल यहाँ पे होता है। ठीक है, तो जो भी एंगल यहाँ पे लाई करते हैं, इस पोर्शन में लाई करते हैं, वो कौन से होते हैं, एक्यूट एंगल, क्योंकि लेस देन राइट एंगल क्या होते हैं, एक्यूट एंगल होते हैं। लेकिन राइट एंगल से बड़े एंगल कहाँ फॉल करेंगे, इस एरिया में फॉल करेंगे, लेकिन लेस देन स्ट्रेट एंगल यानी कि इतने ही पोर्शन में जो एंगल्स फॉल करते हैं वो कौन से होते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, यानी कि ऑब्ट्यूस एंगल हमें किस तरीके से दिखाई देगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ग्रेटर देन 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो ग्रेटर देन 90 डिग्री यानी कि इसे ले लो, तो ये कौन सा एंगल हो गया, ऑब्ट्यूस एंगल हो गया। ठीक है, अब इसी एंगल को हम अपने आर ए टेस्टर से भी एग्जामिन करते हैं। ठीक है, स्ट्रेट एंगल कुछ यहाँ तक जाता है। ठीक है, सो इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, इससे बाहर जाएगा तो वो कुछ और ही एंगल कहलाएगा। ठीक है, तो कहाँ पे फॉल करना चाहिए, ग्रेटर देन राइट एंगल बट लेस देन ए स्ट्रेट एंगल। ठीक है, आर ए टेस्टर हम अपना निकालते हैं। ठीक है, ये आर ए टेस्टर को हम यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, स्ट्रेट हमने ऐसे पोजिशन कर दिया। देखो यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है। अब राइट एंगल तो यहाँ पे बन रहा है, लेकिन ये एंगल कहाँ जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, यानी राइट एंगल से बड़ा है ये एंगल। ठीक है, और यहाँ पे स्ट्रेट एंगल होता है, स्ट्रेट एंगल से छोटा है, इसलिए यहाँ पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा एंगल होगा, ऑब्ट्यूस एंगल होगा। ठीक है, आर ए टेस्टर से भी हमने एग्जामिन कर लिया। अब रियल लाइफ में हम ऑब्ट्यूस एंगल कहाँ कहाँ देखते हैं।
तो देखो कुछ कुछ रूफ टॉप्स ऐसे होते हैं, ठीक है, जो ऑब्ट्यूस एंगल में होते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं ड्रॉ करके बताती हूँ। ठीक है, ये रूफ टॉप हो गया, ठीक है, ये इस तरीके से घर हो गया। तो देखो यहाँ पे बन रहा है ऑब्ट्यूस एंगल। फिर बुक रीडिंग डेस्क जो होता है, ठीक है, ऐसे क्रॉस बुक रीडिंग डेस्क होता है, ठीक है, फिर यहाँ पे बुक को रख के हम रीड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी जो एंगल बन रहा है वो कौन सा एंगल बन रहा है? ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है। ओके, सो ये था एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल। अब हम पढ़ते हैं अबाउट द थर्ड एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। अब रिफ्लेक्स एंगल क्या होते हैं? ठीक है, तो जो एंगल्स स्ट्रेट एंगल से बड़े होते हैं उन्हें कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ डेफिनेशन, अ रिफ्लेक्स एंगल इज लार्जर देन अ स्ट्रेट एंगल, ठीक है। अब रिफ्लेक्स एंगल दिखते कैसे हैं? ठीक है, तो सबसे पहले हम स्ट्रेट एंगल बना लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा स्ट्रेट एंगल यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, यहाँ 0 से स्टार्ट होता है और यहाँ पे 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो अब यहाँ क्या लिखा है? रिफ्लेक्स एंगल क्या होते हैं? लार्जर देन स्ट्रेट एंगल, यानी स्ट्रेट एंगल से बड़े होते हैं, ठीक है। यानी तो इसके बाद आएंगे 180 के बाद 181, 182, 183, ऐसे 190, 195। तो रिफ्लेक्स एंगल कहाँ फॉल करेगा? कुछ इस एरिया में फॉल करेगा, ठीक है। तो ये जो पूरा एंगल बन रहा है, ठीक है, ये जो पूरा एंगल बन रहा है ये कौन सा है? ये है रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। यहाँ से कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये जो एंगल बन रहा है ये क्या बन रहा है? रिफ्लेक्स एंगल बन रहा है, ठीक है। तो जो भी एंगल्स स्ट्रेट एंगल से बड़े होते हैं वो क्या होते हैं? रिफ्लेक्स एंगल होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक क्लॉक बना के दिखाऊंगी, उसमें हम देखेंगे कि रिफ्लेक्स एंगल कैसा दिखता है, ठीक है। जैसे ये क्लॉक ले ली हमने, ये 12, 6, 3, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8, ठीक है। अब हम बनाते हैं, देखो मैंने एक आर हैंड बना दिया यहाँ पे 7 पे, और यहाँ पे मिनट हैंड बना दिया 12 पे, ठीक है। तो टाइम क्या हो रहा है? 7 o'clock, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है, ठीक है, ये कौन सा एंगल बन रहा है? रिफ्लेक्स एंगल बन रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर स्ट्रेट एंगल जो बनता वो कैसे बनता? इस तरीके से बनता, ठीक है। और ये स्ट्रेट एंगल से बाहर जा रहा है, ठीक है, यानी कि ये क्या हो गया? एक रिफ्लेक्स एंगल हो गया, ठीक है। तो ये था अबाउट रिफ्लेक्स एंगल। अब हम देखेंगे ट्राई दिस विच इज गिवन ऑन पेज नंबर 93 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। Okay, so let's see, try this which is given on page number 93 of your textbook. Question number 1. The R hand of a clock moves from 12 to 5, यानी कि R hand कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है? 12 से 5 मूव कर रहा है, ठीक है। यानी कि 12 पे था और अब कहाँ पहुँच गया? 5 पे पहुँच गया, ठीक है। इज द रेवोल्यूशन ऑफ द आर हैंड मोर देन वन राइट एंगल? अब हमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि क्या ये जो रेवोल्यूशन लिया है आर हैंड ने वो वन राइट एंगल से ज़्यादा है, ठीक है। तो अब देखो 12 पे था, अगर वन राइट एंगल कहाँ पे फॉर्म होगा? यहाँ पे फॉर्म होगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो अगर वन राइट एंगल बोला होता तो कहाँ पे आर हैंड होता? 3 पे होता, लेकिन ये 3 से आगे चला गया है, यानी कि ये जो रेवोल्यूशन है वो क्या है? मोर देन है राइट एंगल है, ठीक है। राइट एंगल से ज़्यादा हो रहा है, देखो राइट एंगल से ज़्यादा जा रहा है, ठीक है। यहाँ राइट एंगल यहाँ फॉर्म हो रहा है, लेकिन आर हैंड जो है वो कहाँ पे है? 5 पे है, ठीक है। तो हमें पूछा था इज द रेवोल्यूशन ऑफ द आर हैंड मोर देन वन राइट एंगल, तो हमारा आंसर क्या आएगा? यस, ठीक है। हम आंसर में क्या लिख देंगे? ये यस, यस, ये जो रेवोल्यूशन ले रहा है आर हैंड वो वन राइट एंगल से ज़्यादा है, क्योंकि राइट एंगल तो यहाँ फॉर्म हो रहा है और आर हैंड कहाँ पहुँच गया है? 5 पे पहुँच गया, तो ये क्या हो गया? मोर देन वन राइट एंगल। प्लस यहाँ पे एंगल कौन सा फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था? जो भी मोर देन क्या होते हैं? राइट, मोर देन राइट एंगल होते हैं और लेस देन स्ट्रेट एंगल होते हैं। तो स्ट्रेट कहाँ फॉर्म होता है? यहाँ फॉर्म होता, ठीक है। तो ये स्ट्रेट से लेस है और 90 डिग्री से यानी राइट एंगल से ज़्यादा है, तो ये कौन सा एंगल हो गया? ये हो गया ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ कोई क्वेश्चन क्या था कि क्या ये वन राइट एंगल से ज़्यादा है, इसलिए हम सिर्फ यस पे आंसर करेंगे। अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में हमें पूछा है व्हाट डज द एंगल मेड बाय द आर हैंड ऑफ द क्लॉक
look like when it moves from 5 to 7? यानी कि जब आर हैंड 5 से 7 तक जा रहा है तो वो किस एंगल की तरह दिख रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आर हैंड बना लेते हैं। आर हैंड कहाँ था? 5 पे था। ठीक है, फिर वो कहाँ पहुँच गया? 7 पे पहुंच गया। अब हमें पूछा है कि ये एंगल किसके जैसा दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम अपना आर ए टेस्टर निकालते हैं जो हमने बनाया था, एक्टिविटी की थी, इसी से हम डिटरमाइन करेंगे कि ये एंगल कौन सा है। ठीक है, तो आर ए टेस्टर हमारा आर हैंड 5 पे था, इसलिए हम इसको यहाँ इस तरीके से प्लेस करेंगे। ठीक है, तो अगर ये राइट एंगल होता तो कहाँ पे जाता? 8 पे जाता, लेकिन जो हमारा आर हैंड है वो कहाँ है? 7 पे, मतलब इट इज़ लेस देन राइट एंगल। राइट एंगल से क्या है? छोटा है। तो जो भी एंगल राइट एंगल से छोटे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल कहते हैं। यानी कि यहाँ जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो कौन सा फॉर्म हो रहा है? एक्यूट एंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आंसर में क्या लिखेंगे? व्हाट डज द एंगल मेड बाय द आर हैंड ऑफ द क्लॉक लुक लाइक व्हेन इट मूव फ्रॉम 5 to 7? सो हम यहाँ लिख देते हैं इट लुक लाइक एक्यूट एंगल। आगे हमें क्या पूछा है? इज द एंगल मूव्ड मोर देन वन राइट एंगल? क्या इस एंगल ने, ठीक है, यानी कि यहाँ पे राइट एंगल, वन राइट एंगल से ज़्यादा मूवमेंट हो रहा है? तो देखो वन राइट एंगल कहाँ फॉर्म हो रहा है? 8 पे फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो क्या यहाँ पे मोर देन अ वन राइट एंगल हो रहा है? नहीं, यहाँ पे क्या हो रहा है? मोर देन वन राइट एंगल नहीं हो रहा है, ये तो राइट एंगल से छोटा है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? इज द एंगल मूव्ड more than one right angle? No, the angle did not move more than one right angle। ठीक है, वन राइट एंगल से ज़्यादा एंगल ने मूव नहीं किया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Now question number 3 is draw the following and check the angles with your RA tester। यानी कि ये जो एंगल्स यहाँ पे गिवन है ये हमें क्लॉक पे फॉर्म करने हैं और RA टेस्टर से एग्जामिन करना है कि ये कौन से एंगल्स हैं। ठीक है, सो फर्स्ट हमें दिया है गोइंग फ्रॉम 12 to 2। ठीक है, यानी 12 से लेके जब 2 पे हैंड जा रहा है क्लॉक का तो कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है? तो सबसे पहले हम 12 पे बना लेंगे। ठीक है, और फिर 2 तक जा रहा है, तो यहाँ पे कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है? ठीक है, ये हम आर ए टेस्टर की हेल्प से एग्जामिन करेंगे। तो ये हमने निकाल लिया आर ए टेस्टर। ठीक है, अब इसे हम प्लेस करते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये हमने यहाँ प्लेस कर लिया, ये पॉइंट हम यहाँ प्लेस कर लेंगे। ठीक है, ये स्ट्रेट हमने यहाँ रख लिया। ठीक है, तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल फॉर्म होता, लेकिन ये जो एंगल है वो क्या है? लेस देन राइट एंगल है। ठीक है, तो ये एंगल कौन सा हुआ? ये हुआ एक्यूट एंगल। तो यहाँ हम लिख देते हैं एक्यूट एंगल। ठीक है, नेक्स्ट हमें दिया है फ्रॉम 6 to 7, यानी कि आर हैंड अगर 6 to 7 जा रहा है तो कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है? तो सबसे हम पहले हम बना लेंगे 6 पे एंड देन 7 पे। ठीक है, तो ये कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है? आर ए टेस्टर निकाल लो, इसको मैंने इस तरीके से प्लेस कर दिया। ठीक है, ये रहा 6। अब यहाँ पे 90 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है, तो जो हमारा हैंड है जो 7 पे जा रहा है वो इसके अंदर लाई कर रहा है। ठीक है, यानी कि ये राइट एंगल से छोटा एंगल है। इट मीन्स ये कौन सा एंगल है? एक्यूट एंगल है। ठीक है, जो भी एंगल राइट एंगल से छोटे होते हैं वो होते हैं एक्यूट एंगल। देन नेक्स्ट हमें दिया है फ्रॉम 4 to 8। ठीक है, यानी कि आर हैंड पहले कहाँ पे दिया है? 4 पे दिया है, तो 4 पे हम बना लेते हैं। ये हमने बना लिया 4 पे, और कहाँ पहुँच गया? 8 पे पहुँच गया। ठीक है, तो अब इसे एग्जामिन करना है कि क्या ये कौन सा टाइप का एंगल है। ठीक है, तो आर ए टेस्टर हमने निकाला। ठीक है, और हम कहाँ प्लेस कर लेंगे इसको? इस तरीके से प्लेस कर लेते हैं। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे जब हम प्लेस कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है कि ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये राइट एंगल से बड़ा है। देखो बाहर जा रहा है। ठीक है, तो राइट एंगल से बड़ा हुआ। ठीक है, या तो फिर इसको हम इस तरीके से भी प्लेस करें। ठीक है, अगर हम 4 को बेस लें तो देखो राइट एंगल से बड़ा फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो जो भी एंगल राइट एंगल से बड़े होते हैं, ठीक है, और स्ट्रेट एंगल से छोटे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेट एंगल बन रहा है, तो ये छोटा तो है स्ट्रेट एंगल से पर राइट एंगल से बड़ा है, तो ये कौन सा एंगल हुआ?
ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, जो एंगल राइट एंगल से बड़े होते हैं और स्ट्रेट एंगल से छोटे होते हैं वो होते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। नेक्स्ट है फ्रॉम 2 to 5। ठीक है, अब हमारा आर हैंड कहाँ पे है? अब हमारा आर हैंड है 2 के ऊपर, तो ये हमने बना लिया 2 के ऊपर। अब हमारा आर हैंड पहुंच गया 5 के ऊपर। ठीक है, तो अब हमारा कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है ये बताना है। तो आर ए टेस्टर हम निकालते हैं, ये हमने यहाँ पे इस तरीके से प्लेस कर दिया। तो देखो यहाँ से हम क्या डिटरमाइन कर रहे हैं, ये तो एग्जैक्टली राइट एंगल है। ठीक है, देखो यहाँ पे फर्स्ट हैंड है और यहाँ सेकेंड हैंड है एंगल का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, एक राइट एंगल फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे राइट एंगल। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। टेक 5 डिफरेंट शेप्स विद कॉर्नर्स। इसमें हमें क्या करना है, हमें 5 डिफरेंट शेप्स लेने हैं जिसके अंदर कॉर्नर्स हो। नेम द कॉर्नर्स, उन कॉर्नर्स को नाम देना है। एग्जामिन दैम विद योर टेस्टर एंड टैबुलेट योर रिजल्ट्स फॉर ईच केस। फिर उसे उन हर कॉर्नर्स को हमें अपने टेस्टर से एग्जामिन करना है और इस टेबल के अंदर हमारा आंसर लिखना है। ठीक है, तो देखो कॉर्नर्स हमें फॉर्म करने हैं ए बी सी। ठीक है, ऐसे ही डी ई एफ इस तरीके से कॉर्नर हमें फॉर्म करने हैं। फिर हमें बताना है वो कॉर्नर स्मॉलर देन है, स्मॉलर देन राइट एंगल है या लार्जर देन राइट एंगल है। ठीक है, इस तरीके से ही हमारा टेस्टर दिखता है। ठीक है, ये देखो हमारा टेस्टर है, ये भी आर ए टेस्टर ही यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, तो हमें बताना है स्मॉलर देन राइट एंगल है या लार्जर देन राइट एंगल है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक शेप ले लूँगी। ठीक है, तो मान लो मैंने ये शेप लिया है। ठीक है, इसमें कॉर्नर्स हैं, देखो 1 2 3 कॉर्नर्स हैं। फिर इसको मैं नाम दे देती हूँ, इसको मैं नाम दे देती हूँ ए, या फिर हम क्या करते हैं कुछ अलग लेते हैं। ऐसा ले लेते हैं ए बी सी। ठीक है, अब देखो ये हो गया कॉर्नर ए, कॉर्नर बी, कॉर्नर सी। अब हमें क्या करना है, एग्जामिन करना है आर ए टेस्टर से कि जो कॉर्नर ए है वो स्मॉलर देन राइट एंगल है या नहीं। सो कॉर्नर ए को एग्जामिन करते हैं, ये हमने अपना आर ए टेस्टर कुछ इस तरीके से रखा। ठीक है, तो देखो ये राइट एंगल से स्मॉलर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या टिक मार्क कर देंगे, ये स्मॉलर है। ठीक है, क्या ये लार्जर था? नहीं, ये लार्जर नहीं था। ठीक है, तो यहाँ हम क्रॉस लगा देंगे। नेक्स्ट बी को टेस्ट करेंगे। ठीक है, ये हम बी को इस तरीके से रख लेंगे टेस्टर हमारा। ठीक है, तो बी भी जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये क्या हो रहा है, लेस देन अ राइट एंगल है। ठीक है, स्मॉलर देन राइट एंगल है, तो बी क्या है, स्मॉलर देन राइट एंगल। क्या ये लार्जर देन राइट एंगल था? नहीं, तो यहाँ हम क्रॉस लगा देंगे। इसी तरीके से आपको क्या करना है, सी को भी एग्जामिन करना है। तो ये था अबाउट फर्स्ट शेप। इसी तरीके से आपको ऐसे 4 मोर डिफरेंट शेप्स लेने हैं और इसी तरीके से टेबल में अपना आंसर लिखना है। तो यहाँ पे हमारा ट्राई दिस जो कि पेज नंबर 93 पे गिवन था आपकी टेक्स्ट बुक के, वो होता है ख़त्म। एक और हमें ट्राई दिस दिया हुआ है जो इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो यहाँ पे हमारा ट्राई दिस होता है ख़त्म। इफ़ यू हैव एनी डाउट, क्वेरी और सजेशन, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो with the next part of this chapter. Till then, bye bye, take care.